हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को राम राम। और आप सभी के लिए कंप्यूटर आपकी परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और कंप्यूटर से ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में आते हैं। आइए इन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और जो आपको लगेगा कि हाँ ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप भी कमेंट करके हमें बताएं कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में टेक्स्ट में टाइप करने के बजाय बात करने के लिए अनुमति देता है। तो ये चैट, मैसेज, स्पीच रिकग्निशन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये जो हमारा ऑप्शन सी दिया गया है, ये जो हमारा स्पीच रिकग्निशन है, ये स्पीच रिकग्निशन आप आजकल मोबाइल में देखते हैं कि आप जो है बोलते जाइए और वो टाइप करता हुआ चले जाता है। तो वही है स्पीच रिकग्निशन, जिससे हम लोग जो है लिखने में थोड़ा सा आराम मिल चुका है कि टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, और हम बात करके या बोल के भी अपनी बात को उसमें टाइप करवा सकते हैं। तो उसी को कहते हैं स्पीच रिकग्निशन। यही सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को टेक्स्ट में टाइप करने के बजाय बात करने की अनुमति देता है। आइए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न आप देखिए और साथ ही साथ हमें बताइए कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? पेज प्रिंटर, लेजर, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो दोस्तों जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है आपका, ये आपका है जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। बाकी पेज, लेजर और इंकजेट प्रिंटर ये इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार नहीं है। इन्हें आप याद रखिएगा। और ऑप्शन डी आपका पूरी तरह से सही है इस प्रश्न के लिए। आइए आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न है, हाई रेजोल्यूशन के कंप्यूटर में मॉनिटर डॉट डॉट रखते हैं। अब आपको बताना है भाई क्या में रखते हैं डॉट डॉट। ये डॉट में आपको जो भरना है यहाँ पे लो डीपीआई, हाई डीपीआई। अब ये डीपीआई का मतलब अगर आप समझें तो ये दोस्तों डॉट पर इंच, जो कंप्यूटर हमारा जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट आप देखते हैं, तो ये जो है ये बीडीयू जो होता है हमारा, ये वही बीडीयू है जिसमें आपको पिक्चर की क्वालिटी कुछ कम ज़्यादा आप देखते हैं। जब आप 144 में देखते हैं तो आपको बहुत ही कम साफ दिखता है, लेकिन जब आप 480 में अपनी वीडियोस को देखते हैं तो वो पूरी तरह से साफ साफ आपको दिखता है। वही है डॉट पर इंच जो डिस्प्ले पर जो है दिखता है। जितनी ज़्यादा डॉट्स होंगी उतनी ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी हमारी अच्छी होगी। उसी को कहते हैं हाई रेजोल्यूशन। और ये हाई डॉट पर इंच जो डीपीआई है, यही डीपीआई हम लोग रखते हैं हाई रेजोल्यूशन के कंप्यूटर में। मॉनिटर जो है इसमें आपका आ जाएगा कि इसमें हम हाई डीपीआई को रखते हैं। आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये आपका उत्तर बिल्कुल पूरी तरह से सही है। आइए आगे देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग में से किसका उदाहरण है। ये आपको यहाँ पे बताना है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है। तो ये दोस्तों क्या होते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग हमें तो नहीं लगता इसका पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। कंप्यूटर बूटिंग से लेकर और शटडाउन तक की प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन रहते हैं। ये वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग का कोई मतलब नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। और ये होता क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण है प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग। तो ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। ये भी आप देखते चल रहे हैं साथ ही साथ। और अब यहाँ पे आप बताएं कि हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है। जब आप हेल्प मेन्यू देखते हैं, इसमें आपका दिया गया है इंड, स्टार्ट, टर्न ऑफ और रिबूट। तो दोस्तों जब आप कभी भी स्टार्ट बटन पे आप जाते हैं तो स्टार्ट बटन के पास ही आपको हेल्प मेन्यू देखने को मिलता है। इसलिए इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही होगा। और आप भी अपने उत्तर हमें टिक करके बताएं, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि इसका उत्तर
जो है आपके हिसाब से क्या है और आपको याद क्या है कि कौन सा उत्तर इसमें सही है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डॉट डॉट को प्रोसेस करना है और सूचना में परिवर्तन करना है। तो भाई रॉ मटेरियल, डाटा, बिट या इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे डाटा होते हैं, इन्हीं डाटा को जो है प्रोसेस करता है हमारा कंप्यूटर और इसी डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। और अगले प्रश्न में आप देखिए कि निम्न में से कौन सा एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन को जोड़ता है। अब ये जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है तो फायर वायर का तो कोई मतलब नहीं। अब आप यूएसबी से देखें कि आपने मोबाइल से भी जब आप ऑन करते हैं तो ये जब वाया यूएसबी होता है और वाया यूएसबी आप बाई थंडरिंग आप अपने मोबाइल से ही इंटरनेट कंप्यूटर को दे पाते हैं और इंटरनल मॉडेम का तो कोई मतलब ही नहीं है। और इसलिए इसमें आपका जो एनआईसी है, ये एनआईसी क्या करता है? ये एक ऐसा सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन को जोड़ता है, यही है एनआईसी। ठीक है, आप एनआईसी को याद रखें। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो होता है ये डायरेक्ट नेटवर्क से जो है कनेक्शन को जो है जोड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। और अगला प्रश्न आप देखिए कि निम्न में से कौन सा ब्राउज़र टैब को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आपको बताना है निम्न में से कौन ब्राउज़र पर जो टैब बटन है, इस टैब बटन को बंद करने के लिए कि जब आप इसमें स्पेस जब आप प्रेस करते हैं तो ये स्पेस में तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन जब आप टैब देते हैं तो एक निश्चित दूरी जो है वो लगातार बनाते हुए जो है पेज पे हमारे चलता है। तो ये जो इसको बंद करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं? इसमें भी दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही है। कंट्रोल प्लस डब्लू अगर आप प्रेस कर देते हैं तो आपका टैब जो है बंद हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। ये नॉर्टन क्या है? नॉर्टन क्या है आप बताएं? सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क है, प्रोग्राम है या एंटीवायरस है? तो नॉर्टन को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी जो तथ्यात्मक वाली क्लास है जिसमें फैक्ट के रूप में सब कुछ बताया गया है, इसके पहले वाली क्लास को आप जरूर देख लीजिए, जिससे आपको ये इसके बारे में पूरी तरह से पता चल जाएगा कि नॉर्टन क्या है। तो ऑप्शन हमारा इसमें डी सही है कि नॉर्टन क्या है? एक एंटीवायरस है, जिसमें हमने वायरस के बारे में भी बताया है, मेलवेयर प्रोग्राम्स के बारे में भी बताया है और कौन कौन से एंटीवायरस अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, कि नेट प्रोटेक्टर के लिए कौन सा यूज करते हैं, ये सारी चीज़ों की चर्चा की गई। उसी में आपको नॉर्टन भी बताया गया है। आप हमारी ये वाली क्लास भी देखिए और इस प्रश्न का उत्तर आपको उसमें ही मिल जाएगा। इसलिए आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो आंसर डी इसमें सही है कि नॉर्टन क्या है? तो नॉर्टन एक एंटीवायरस है। एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। अब मशीन भाषा में बदलने का काम तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा क्या करता है? कंपाइलर। ये कंपाइलर जो होता है ये मशीन जो है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो ये हमारा कंपाइलर करता है और ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन बी आपका पूरी तरह से सही है। निम्न में से किसका प्रयोग करके बैंक, पीओ, क्लर्क आदि परीक्षा में उत्तर शीट चेक की जाती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ओसीआर, क्या ओसीआर है? क्या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है? बिल्कुल नहीं। ऑप्टिकल मार्क रीडर है? अब आप बताएं कि इसका उत्तर क्या है। आप जल्दी से कमेंट में हमें जो है बताएं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि जो ऑप्टिकल मार्क रीडर हमारा होता है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है कि ये हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर शीट आपको मिलती है और वही ओएमआर शीट होती है जिसको ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको जो है पढ़ लेता है और उसको जो है एक इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। इसीलिए इनमें ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं कि निम्न में से किसका प्रयोग करके टेलीफोन लाइनों पर इमेज भेजा जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कैनर है, बड़ा बैंडविड्थ है, फैक्स है,
केबल है। तो दोस्तों फैक्स वाला माध्यम तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि फैक्स जब हम करने जाते थे पहले, आपको किसी भी लेटर या पत्र को भिजवाने के लिए, तो फैक्स के माध्यम से जो है सीधे वो टेलीफोन लाइन से फ़ोन वहाँ मिलाता था और सामने वाला रिसीव करता था, और जब वो रिसीव करता था, जैसे ही अपनी फैक्स मशीन की बटन को दबाता था, तो यहाँ से जो डाटा हम भेज रहे हैं, जो लेटर भेज रहे हैं, सीधे वहाँ पहुँच जाता था। ये ऐसा इतना महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। अगले प्रश्न में चलते हैं कि इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा आपको बताना है। बेसिक है, कोबाल है, ये दोस्तों पास्कल है, ठीक है। और उसके बाद फोर्ट्रॉन। तो फोर्ट्रॉन तो हम लोग बहुत बार देखते हैं कि फोर्ट्रॉन जो है एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा टाइप की लगती है। आप अपना आंसर बताएं कि आपको कौन सी भाषा इसमें लग रही है जो कंप्यूटर की भाषा है। ऑप्शन ए में बेसिक है, बी कोबाल है, सी पास्कल है और डी फोर्ट्रॉन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों, डी फोर्ट्रॉन ही है। ये जो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज है, ये एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। आगे देखिए कि ओरेकल क्या है। ओरेकल वर्ड सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, एक समन्वय प्रणाली है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको उत्तर बताना है कि ओरेकल क्या है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये जो हमारा ओरेकल है, ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसे ओरेकल कहा जाता है। और ये हमारे जो तथ्यात्मक वाली क्लासेस हैं, उनमें इन सभी को बहुत विस्तार से चर्चा किया गया है। ये एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें देखिए आगे, एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। तो भाई, एक आदमी के अंदर एक ही दिल या एक ही हृदय तो धड़क रहा है, और जब एक धड़क रहा है तो कंप्यूटर का दिल दिमाग भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आप देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। तो ये बूटिंग से लेकर शटडाउन तक काम करता है, और ये इसीलिए जो है सबसे महत्वपूर्ण, या जो है कंप्यूटर का हृदय आप इसको कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये धक 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 लगातार करते ही रहता है, जब से चालू होता है और जब से बंद होता है। इसलिए इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि एक समय में कंप्यूटर पर खाली एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सकता है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। आगे देखिए कि निम्न में से कौन कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, वीडियो। तो माउस को तो आप जानते हैं कि भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, लाइट भी इनपुट है। लेकिन ये जो वीडियो है दोस्तों, आप इसको जानते हैं कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, और ये हमारा क्या होता है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें हमको दिखती हैं, और तो आप ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइस का एक भाग है वीडियो, जिसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। और इसी पर जो है इसकी पिक्चर क्वालिटी को मापने के लिए DPI का प्रयोग किया जाता है, जिसे डॉट पर इंच कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, एक HTML डॉक्यूमेंट को दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन डॉट डॉट क्या कहा जाता है, ये आपको इसमें फिल करना है। आइकन कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, हाइपर लिंक कहते हैं, उक्त सभी कहते हैं। तो हम सभी ने पढ़ा है कि एक HTML डॉक्यूमेंट का दूसरे HTML डॉक्यूमेंट में कनेक्शन जो होता है, इसी को कहते हैं हाइपर लिंक। अब ये आपको याद रहेगा, ऑप्शन सी आपका इसका सही उत्तर है। आगे देखिए कि निम्न में से कौन सा ब्राउज़र पर टैब को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपने देखा है कि इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है, Ctrl+W का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके ब्राउज़र पर जो है टैब बंद हो जाता है। अब जब Ctrl+A आप करते हैं तो इसमें सेलेक्ट ऑल हो जाता है दोस्तों। जो भी डाटा आपके उस वर्तमान पेज पे रहेगा, वो सब कुछ उसमें पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+T से इसमें कोई मतलब नहीं है। और जब Ctrl+P का आप यूज करेंगे तो ये प्रिंट देने के लिए Ctrl+P का आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। उससे आपका जो है जो भी डाटा प्रिंट करना चाहते हैं वो सीधे प्रिंट होने के लिए चले जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है, प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये इसकी प्रिंटर के गति की गणना की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसमें हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, ये हमारा जो ऑप्शन बी है DPI,
ये डीपीआई जो होता है डॉट पर इंच, ये हमारी प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए इसको ऑप्शन बी आपका इसमें सही हो जाएगा। प्रिंटर की गति की गणना के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग होता है, तो डीपीआई का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका पूरी तरह से सही है। ये हमारी क्लास आपको कैसी लगी और आपने कितने सही उत्तर इसमें किए, इसको आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पे करंट अफेयर की क्लासेस, आप हमारे चैनल पे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, भारत की अर्थव्यवस्था, विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम बहुत ही नए तरीके से आपको बताया गया है। आप इन्हें ज़रूर देखें और लगातार आप अपनी तैयारी पर बने हैं और चैनल को देख रहे हैं, इसलिए आप की सफलता ज़रूर आपके पास आएगी। और आप लगे रहें और लगातार तैयारी करते रहें। एग्ज़ामिनर के दिमाग में क्या है इसको कोई यूट्यूबर नहीं जान सकता, लेकिन जो लगातार प्रोसेस में क्वेश्चंस हैं और लगातार पेपर में दिख रहे हैं, इसलिए एक संभावनाओं के रूप में ये प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आप इन्हें तैयार रखिए और क्लास आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।